अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो इट्स मंडे, सुबह से लेकर अभी तक मैं वेट कर रहा था मार्केट का थोड़ा-सा कि एक डायरेक्शन दिखा दे, ठीक है? तो मैंने मार्केट अपडेट रिकॉर्ड नहीं की। ये अभी हमारा माशाल्लाह से बैच 23 का 5th सेशन एंड हुआ है, तो अब हम मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के 10 ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, 7 मिनट्स रहते हैं। तो चलते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबको पहले तो अपनी ट्रेड के बारे में बताऊँगा, करंट जो ट्रेड चल रही है। और फिर इंशाल्लाह हम वीकली चार्ट पे जाके थोड़ा बिगर पिक्चर पे देखेंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ट्रेड माशाल्लाह से ये है, ये मैंने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर की थी। एक प्लान शेयर किया था, थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट लेवल आप स्टॉप लॉस वगैरह नोटिस कर लें फॉर दोज़ हू कांट ट्रस्ट, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये हमारी ट्रेड चल रही है माशाल्लाह से। प्लान मैंने ये देखें यहाँ से शेयर किया था व्हेन द प्राइस वाज़ एट 111,780.4। स्टॉप लॉस देख लें 106410। स्टॉप लॉस देख लें 106410। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट करते करते रहेगी। और वो स्टॉप लॉस स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेरे स्टॉप लॉसेस इसी तरह से नज़र आते हैं। अल्लाह का फजल है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। तो ये आप सबके सामने है। ये एक स्विंग ट्रेड एक्टिव है। इसका अभी तक फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ। फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। एंड सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, आई एक्सपेक्ट स्विंग चार्ट्स पे आसान एनालिसिस और आसान आंसर ये है जो पूछ रहे हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। आई एक्सपेक्ट 115 लेवल, मतलब 1,15,000 लेवल जो है का लेवल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी की प्राइस से इंशाल्लाह, जो कि अचीवेबल है, एक्सेप्टेबल है फॉर नाउ अगर प्राइस नीचे आती है। अब नेक्स्ट अपडेट क्या है ओवरऑल बिगर पिक्चर पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिगर पिक्चर पे कुछ खास है नहीं इस वक्त। मैं ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात करूँ ना, तो बिगर पिक्चर पे कुछ खास है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे जहन में हैं, अभी मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। मंथली चार्ट पे एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्रिंट हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग बात है। एंड लुक्स लाइक टू मी, मैं मतलब कोई आप सबको अजीब भी लगेगा ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कोई अटेंशन सीकिंग बात नहीं कर रहा, लेकिन इन द फ्यूचर हो सकता है पॉसिबली कि 90 से लेके $1,00,000 का जो जोन है ना, 10,000, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आई सी दिस पॉसिबिलिटी फॉर नाउ। यू कैन एक्सपेक्ट डाउन साइड मूव्स, ठीक है? अब मैं आप सबको बताता हूँ कि क्यों मैं न्यू लॉन्ग्स ओपन नहीं कर रहा वीकली और डेली चार्ट्स पे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। चार्ट पे फोकस करिएगा सब लोग, रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास स्टिल वीकली वीकली लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर नहीं हुआ अबव दैट स्पेसिफिक लेवल आई मेंशन्ड बिफोर, कि हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना, उसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर कैंडल क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है। डेली पे आ जाएं बेशक आप लोग, ठीक है? डेली पे अभी भी प्राइस इज स्ट्रगलिंग एंड प्राइस कैंट रिक्लेम दैट सेम लेवल। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है मेरे लिए। प्राइस पंप तो कर जाएगी मोस्ट प्रोबली, 1.15 तक भी चली जाएगी, लेकिन जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजर नहीं मिलेगा ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि डेली का कैंडल क्लोजर हुआ है प्रॉपर। लोग समझ रहे थे कि भाई अब तो मज़े हैं, अब तो मार्केट जो है वो बस पंप कर गई और बहुत ऊपर है। यहाँ से लोगों ने बाइंग की है। आप सबके लिए भी रिलेटेबल होगा। 1,10,000 पे हमने नहीं की, शुक्र है अल्लाह का, हमने बहुत नीचे बाइंग की थी। 1,10,000 पे भी लोगों ने बाइंग की है। उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ स्कैम हुआ है। प्राइस नीचे आई, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड नाउ प्राइस इज पंपिंग अगेन बिकॉज दिस इज डेली एफवीजी लेवल जहाँ से प्राइस ने पंप किया। देखें, एक परफेक्ट एंट्री जोन था ये, ठीक है? तो अभी के लिए तो सिंपली मैं यही कहूँगा कि 1,15,000 लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीकली कैंडल क्लोजर जब तक नहीं होता, आई डोंट थिंक कि हमें न्यू स्विंग लॉन्ग्स का सोचना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता, इसी वीक में 1.15 हिट हो जाता है, डेली पे प्राइस चली जाती है, ठीक है? 2-3 दिन में 1,15,000 तक प्राइस चली जाती है, बट वीकली कैंडल क्लोजर नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जो हमारी होप है ना पुल बैक के बाद, वो है $1,00,000, ठीक है? 1,08,000 बन रहा है, लेकिन मैं $1,00,000 बोलूँगा। साइकोलॉजिकल फिगर है, प्राइस आ सकती है वहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए, ठीक है? 99,800, 1,000 का, $1,000 का गैप रखें, 1,08,000 से लेके 99,800 के दरमियान का, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी?
अभी के लिए आज के हवाले से अपडेट किया है उसकी तरफ भी आ जाते हैं, ताकि हम टाइम बचा के फिर आगे बढ़ सकें। बिटकॉइन के मैंने थॉट्स बता दिए, जिनको समझ नहीं आए प्लीज़ एक बार और आप रिपीट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई मैंने, आसान अल्फाज सब चीज़ें बताई हैं। आज के लिए अपडेट ये है कि बिटकॉइन आ सकता है इस एफ तक, फेयर वैल्यू गैप तक, मिनिमम 1,08,500 एंड मैक्सिमम जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो 1,08,145। आसान उर्दू में सलीस ज़ुबान में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, किसी भी तरह की कैटेगरी स्किप ना हो, ठीक है। सो ये अभी के लिए लेवल्स हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में 108,500 से लेके 108 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट होगा मेरे लिए कि मैं आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल्स बता दूँ, ठीक है। तो ये हो गया बीटीसी। आज के लिए अपडेट ये कि नीचे करेक्ट कर रहा है, यहाँ तक अगर आता है तो देन एक्सपेक्ट हाइस। कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट हैव एनी मतलब lack of confidence or anything like that. I am confident that price will come down. FVG fill करेगी, पम्प करेगी, प्रीवियस जो लिक्विडिटी बाकी है इसको भी स्वीप करेगी, सो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये हो गया BTC। अब आते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम तो माशाल्लाह से जो 1717 से हमने आप सबके साथ ट्रेड शेयर की थी, वो तो मतलब जो स्विंग थी ना, ये एंट्री तो मिस हो गई थी ना। इससे पहले सॉरी पोजिशनल जो ट्रेड थी, स्पॉट बाइंग जो थी, तो उसकी एंट्रीज हमारी हुई थी 177 लेवल पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अभी के लिए जो स्विंग एनालिसिस है, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हुए थे, उसके मुताबिक हमारा टारगेट 1 हिट हो चुका है, ठीक है। अभी भी मेरे सेम टारगेट्स हैं। टारगेट 2 हमारा 2827 है, टारगेट 3 हमारा 2977.24 है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं अभी के लिए इथीरियम के लिए, एंड आई होप इथीरियम विल अचीव, क्योंकि बिटकॉइन भी 1 आवर पे बॉटम कंफर्म कर रहा है, इथीरियम भी कर चुका है। लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर की तरफ मूव कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 2977 तक, ठीक है। तो ये हो गया इथीरियम। अब ज़रा हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स की तरफ। यूएसडीटी डोमिनेंस बहुत ज़रूरी है देखना अभी के लिए, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर देखा जाए तो कहाँ पे था, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। आई थिंक पॉसिबल है कि ये मज़ीद डंप करे, ठीक है। या इट्स पॉसिबल कि ये डंप करे, और अगर डंप शुरू हो जाता है मज़ीद इसमें, सो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन मज़ीद पंप करेगा, और 1,15,000 का लेवल तो इंशाल्लाह अचीव हो ही जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल आप देखो, ठीक है। 1,15,000 का ही ध्यान रखो, इससे ज़्यादा भी नहीं। बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। बीटीसी डोमिनेंस इज पंपिंग अगेन। आई थिंक इट इज़ इन अ रिलीफ। मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताया था कि ये रिलीफ लेवल, रिलीफ रैली में है और एफवीजी की तरफ जा रहा है। एफवीजी जैसे ही फिल होगा इंशाल्लाह, इंटरनल स्ट्रक्चर तो इसका ख़राब हो चुका है ऑलरेडी ना, एफवीजी जैसे ही फिल होगा आई एक्सपेक्ट डंप इन दिस, तो ऑल्ट्स में इंशाल्लाह हमारे पास रैलीज आ जाएंगी। बीटीसी 1 यानी सीएमई का चार्ट देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या चल रहा है, मंडे है तो मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है, कवर हो जाएँ। तो ये हमारे पास जो है वी हैव नथिंग हियर, ठीक है। चलें अब आते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड पे क्या हो रहा है जी, गोल्ड पे जो है अभी करंटली तो मेरा एक शॉर्ट एक्टिव है, आप सबके सामने है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और एनालिसिस क्या है, एनालिसिस यही है गोल्ड के कि अभी फ़िलहाल इसका इंटरनल मैं असल में देख रहा हूँ, इंटरडे इंटरनल पे ना, हाँ गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हायर हाई कंफर्म कैंडल क्लोजर हो चुका है, ठीक है। फॉरेक्स में मैं इतनी छोटी कैंडल क्लोजर को भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्रिप्टो में नहीं करता। लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर लो एक्सपेक्टेड है कि नीचे प्राइस जाएगी और एक लोअर लो बनाएगी, लेकिन उसी साइड उसी के साथ साथ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने एक और प्लान बनाया हुआ है माशाल्लाह से, जहाँ पे मेरा एग्जिट होगा ना, मैं आप सबको भी वो दे देता हूँ। आप 100 पिप्स का एसएल रखो, ठीक है, 0.01 की लॉट पे। मैं ज़्यादा बड़ी लॉट जो है रिकमेंड नहीं करूँगा। और 12 समथिंग लाइक दैट आप टारगेट रखो। तो 100 पिप्स का अपने हिसाब से एसएल रख लो, जितना आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, मैं तो यही समझता हूँ। और हम्म, मेरा जो इस ट्रेड की एंट्री है वो है 3313, 12 नहीं 3313, ठीक है। ये मेरी बाय लिमिट है, ऑलरेडी लगी हुई है मेटा ट्रेडर 5 पे। तो ये मेरा गोल्ड का जो है अभी के लिए थॉट है, बस अभी अभी के लिए इतना ही।
बाकी पेयर जो है बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। ऑलरेडी सेशन भी हो चुका है, सो आई कैंट टेक मोर टाइम। सो ये जो है बस अभी के लिए गोल्ड की अपडेट है। पॉसिबल है, ये देखें आप ज़रा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दूर से देखें ना आप, ठीक है। तो ये अगर तो ये आ जाती है प्राइस यहाँ तक, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिक्लेम एंड पंप, ठीक है। लास्ट पंप होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक फेक आउट होगा, ट्रेंड लाइन फेक आउट होगी, ठीक है। एंड देन पंप आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगी प्राइस। देन अगेन यहाँ से आई हैव प्लान्स कि मैं दोबारा से शॉर्ट्स की तरफ हूँ, इस तरह, इस तरह, ठीक है। और इस बार का शॉर्ट बहुत बड़ा होने वाला है, यहाँ तक होने वाला है, कम से कम यहाँ तक, और मैक्सिमम 2985 तक मैंने इसका प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। व्हेन द टाइम कम्स इंशाल्लाह देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। कीप इट क्विक। यूएस 100, ठीक है, यूएस 100 को जल्दी से देख लेते हैं। यूएस 100 लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे लेवल मार्क किए हुए हैं। हम सारे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यूएस 100 इज़ बेरिश स्टिल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ख़राब है, और जब तक ये ब्रेक नहीं करता इन लेवल्स को, ठीक है, मैं इस पे बेरिश हूँ। और टू गेट अ बेटर स्ट्रक्चर एंड आइडिया, मैं ज़रा हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ इसके। ये गिरेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर पाएगा, ये अभी गिरेगा। और नेक्स्ट जो इसका लोअर लो बनेगा तो बहुत नीचे है, लेकिन फॉरेक्स के हिसाब से आप देख लो किस तरह से करना चाहते हो ना। तो फर्स्ट टारगेट 886, सेकंड टारगेट 1.272, थर्ड टारगेट 1.618। ये जो है इसके लेवल होंगे, एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस। और स्टॉप लॉस सिंपली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, लेकिन उससे एक बेहतर आइडिया दूंगा, थोड़ा सा, एक मिनट रुके। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 200 पिप्स का होगा कम से कम, या कम बता रहा हूँ। देख लें इफ़ यू कैन अफोर्ड द स्टॉप लॉस, और अगर नहीं कर सकते अफोर्ड तो सिंपली आप प्रीवियस जो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ना, ये वाला छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें। 21,300 स्टॉप लॉस लगा दें बस, ठीक है। ये भी एक डिसेंट स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से शॉर्ट हूँ मैं, आई डोंट थिंक ये नीचे आ पाएगा, ऊपर जा पाएगा, सॉरी, अभी के लिए, फॉर नाउ, ठीक है। या मैं एक और कॉन्फ्रेंस भी ऐड कर देता हूँ, या तो देख लें। आई डोंट सी एनी स्ट्रेंथ। इवन EMA क्रॉस ओवर भी हो चुका है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। चलें, परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। कल हम फेज़ 2 के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। 4 टॉपिक्स होंगे, 4 कॉन्सेप्ट्स होंगे इंशाल्लाह। सो बी प्रिपेयर्ड, एंड कोल्ड कॉफ़ी ले आना साथ। ख्याल रखिए। अस्सलाम।